परमेश्वर ने ये समय सेलेक्ट कर रखा था, कलयुग की ये बिचली पीढ़ी चल रही है पुण्यात्माओं, अब वो समय आ गया, आप यहां से पीछा छुड़वा सकते हो। 43,20,000 वर्ष होते हैं 4 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में। अब लगभग 40 लाख वर्ष जा चुके हैं और आप जी यही, ये तो इस चतुर्युग का है वर्णन है, और पहले तो पता नहीं कितने युग हो लिए, असंख्य युग हो गए। अब जाकर दाव लग गया आपका। काल ने ये कहा था कि परमात्मा 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजिए। काल ने कहा था, हे प्रभु मुझे एक ऐसा वचन दे दो कि 3 युगों में जीव कम ले जाओगे, चौथे युग जब आएगा तुम कितने ही जीव ले जाना। तो परमात्मा ने तथास्तु कह दिया कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। उसी समय काल ने अपना असली रूप दिखा दिया, कहने लगे कि आप चौथे युग में आओगे या अपना कोई संत भेजोगे कलयुग में, और कलयुग के अंदर इन प्राणियों को मैं ऐसा कंडम कर दूंगा, ये ना तो व्यवहार के रहेंगे, आपस में इतने बेईमान बना दूंगा, और इनके कई विभाग बना दूंगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैनी, पता नहीं कितने बना दूंगा। फिर उसने कहा कि फिर क्या करूंगा कि 12 नकली पंथ तेरे नाम से चलाऊंगा। उन 12 नकली पंथों के बाद और भी बहुत से पंथ भ्रमित करने के लिए सतलोक के गुण गाने वाले बना दूंगा, उनके पास यथार्थ मंत्र होगा नहीं, और जो उन पंथों में जो नाम लेगा वो प्राणी मेरे ही काल के जाल में ही फंसा रहेगा, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। जब तुम आओगे कर लेना क्या करेगा मेरा। अब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, तूने जो मांगा मैंने दे दिया, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा वो समय बताएगा। परमात्मा को पता था कि चौथे युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये प्राणी गणा दुखी नहीं होता, इसके पुण्य होते हैं, उन पुण्यों के आधार से ये कोई साधना भी करते हैं, लेकिन पिछले संचित कर्मों के आधार से जो प्रारब्ध में मिक्स कर दिए जाते हैं, उनके आधार से दुखी नहीं होता। सतयुग में लाख वर्ष की आयु मानव की होती है, 1 लाख वर्ष। जैसे आजकल 100 वर्ष मान रहे हम, तो 80, 90, 85 तक मर लेता है। तो उस समय भी ऐसे ही 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। 80,000, 90,000, कोई 1 लाख भी पूरे कर जाता था। और उसमें इतना स्वस्थ शरीर होता था कि बहुत स्वस्थ होता था, शुद्ध वातावरण, अरे खूब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, जंगल ही जंगल होते हैं प्रारंभ में जब सतयुग शुरू होता है। अब यहां मन में शंका आती है कि परमात्मा तो अंतर्यामी है, भविष्य त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है, उन्होंने ये वर क्यों दे दिया कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाऊंगा और कलयुग में जीव अधिक ले जाऊंगा। पुण्यात्मा उसी का विश्लेषण किया जा रहा है कि परमेश्वर को पता था कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में यू प्राणी गणा दुखी नहीं होगा, और इसके पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण ये साधना से कुछ भी कर रहा हो उसको सुख प्राप्त होते रहेंगे, और ये सोच लेगा कि जो साधना मैं करता हूं इसी का प्रतिफल ये मेरे को सुख मिले हैं, पुत्र हो गया, पुत्री होगी, कोई घटना दुर्घटना से घर में घटी नहीं। तो ये प्राणी ऐसे भ्रमित हो जाता है। जैसे हाँ, ये दास पहले हनुमान पुजारी था, बाबा श्याम जी का पुजारी था,
श्री विष्णु कृष्ण जी राम का पुजारी था, शंकर भगवान का पुजारी था, इष्ट रूप में विष्णु जी को मानता था। और एक घरेलू देवता आकर श्याम जी मान रखा था। फिर हनुमान जी के भी गुण गाया करते, मंगलवार का व्रत रखा करता, प्रसाद बांटा करता। तो उस पिछले संस्कारवश जो भी लाभ होता था, जैसे पास हो गए बच्चा ने, सबसे ज्यादा एग्जाम में पास होने की खुशी हुआ करे तो खुशी मनाते थे, हमारे बाबा श्याम जी ने पास कर दिए, कदे श्री कृष्ण जी ने दया कर दी, यानी सारा का ही क्रेडिट दे देते सबको। फिर संतान उत्पत्ति हुई तो भी हम अपने इन इष्ट को ही और अपनी भक्ति जो करते थे उसी का प्रतिफल मानते थे। फिर सर्विस प्राप्त हुई तो भी हम भगवान अपनी इस भक्ति का ही प्रतिफल मानते थे जो हम इनकी साधना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की, श्याम जी की, हनुमान जी की, इन्होंने हमें ये सर्विस दे दी। अब पता चला कि जो कुछ भी ना करते, गुट्टी लावे बकवाद गढ़े सारा दिन, और उनको भी हमारे से अच्छी पोस्ट प्राप्त है, उनके घर में अच्छी संतान भी है, और वो संतान भी और आगे अच्छी सेट है, और वो कभी भक्ति नहीं करते। तो अब पता चला कि ये पूर्व जन्म के संस्कार ही प्रफुल्लित हो रहे थे, और हम सोच रहे थे जो साधना हम कर रहे हैं इसी से हमें ये लाभ हो रहा है। तो परमेश्वर कबीर जी को मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी इस प्रकार के लाभ जो प्राप्त हो रहे होंगे, ये सोचते हैं कि हम जो साधना वर्तमान में कर रहे हैं इसी से लाभ हो रहा है। सतयुग में एक नियम बताया कि बाप से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, और स्त्रियां विधवा नहीं होती, यानी पत्नी से पहले पति की मृत्यु नहीं होती, और भी अकाल मृत्यु बहुत कम होती है। 1 लाख वर्ष की आयु, फिर कौन बचाएगा भगवान। लेकिन भक्ति तो सभी करते थे, लेकिन उनको दुख नहीं था, सुख गणा था। सुख गणा होता है तो परमात्मा आते तो हैं, उनको कोशिश भी करते हैं समझाने की तुम साधना जो करे ठीक नहीं, लेकिन कोई नहीं सुनता। परमात्मा को बल्कि वामदेव कहने लग जाते हैं। वामदेव उल्टा ज्ञान प्रचार करने वाला देवता। अपने आत्मा परमेश्वर कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो। आपका सौभाग्य है कि आपका कलयुग में जन्म हो गया और इस समय में हो गया। अब क्या होगा, जैसे त्रेता में भी स्थिति रहेगी, कलयुग द्वापर में भी यही स्थिति रही। इसलिए परमात्मा कबीर जी की इस अमृतवाणी को, इस ज्ञान को किसी ने स्वीकार नहीं किया, बहुत कम। और ऐसा ही होना था, इसलिए परमात्मा ने उसको तथास्तु कर दिया। अब परमात्मा को पता था कि कलयुग में ये कति पुण्यहीन हो जाएंगे और इनकी बिरान माटी शुरू होगी। ये उन साधनाओं को भी कर रहे होंगे जिन देवताओं को अजर अमर मान्या करते, और फिर भी इनको कोई लाभ नहीं होगा। और फिर ये काल के दूत, काल के द्वारा चलाए गए नकली पंथ, इनमें भी ये जाकर के थक चुके होंगे। कोई 10 वर्ष थे, कोई 20 वर्ष थे, कोई 30 वर्ष थे। परमात्मा का सुनियोजित था ये प्रोग्राम कि ये सारे पंथ चल लेंगे ना, उसके बाद शुरू कराएंगे हम अपने यथार्थ ज्ञान ने। तो वो जितने पंथ हैं, जितने आज तक ऋषि मैं ऋषि हुए, उन्हें अपने ज्ञान, अपने अनुभव की सारी पुस्तक लिपिबद्ध करवा रखी है। वो किसा भगवान बताते हैं, कैसा भगवान बताते हैं, क्या उनकी पूजा की विधि और साधना है, ये पूरे समाज को पता होगा। फिर हम अपना यथार्थ ज्ञान शुरू करवाएंगे। परमात्मा ने तो लिखा है कि बर्म पंथ हम ही चलावें। गरीबदास जी का बर्मा पंथ है, और कहा कि बर्म पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा और सब पंथों को मिटा करके एक पंथ चलाएंगे, क्योंकि उस समय ऐसा ज्ञान देंगे कि सब पंथ निष्क्रिय हो जाएंगे और बुद्धिमान लोग उन पंथों को त्याग कर इस
परमेश्वर पंथ में, इस कबीर जी के सच्चे पंथ में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, यानी यहां आकर उपदेश लेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। तो परमात्मा ने ये मालूम था कि उस समय जब ये बीचली पीढ़ी प्रारंभ होगी, सन 1947 में भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। इससे पहले एजुकेशन नहीं थी और उसके बाद एजुकेशन का तूफान आ गया। परमात्मा ने ये करना था और इसलिए ये शिक्षा देनी जरूरी थी कि हम सदग्रंथों को स्वयं देखें, हम आंखों देखें। बालक बेटा बेटी, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता सब आज शिक्षित हैं और ये आसानी से सदग्रंथों को समझ सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने ये समय चुना था। तो सन 1951 में इस दास का जन्म हुआ और आज ये तत्व ज्ञान का प्रकाश हुआ। परमात्मा ने ये पता था कि ये सभी दूसरे पंथों के पास जाकर के ये थक लेंगे। ये जितने भी बड़े बड़े पंथ हैं, कोई 100 वर्ष से चल रहा है, कोई 60 वर्ष से, कोई 50 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से, और सब ने जो कुछ भी कहना सुनना था, जो लिखना लिखाना था, सारा फाइनल कर चुके। 3-3 पीढ़ी जाली इनकी। अब ये नहीं कह सकते ये कि हम ज्ञान यूं ना बता करते, ये नकल भी करना चाहोगे इस दास वाले सिद्धार्थ ज्ञान की, ये नहीं कर पाओगे क्योंकि इनके शिष्य बुद्धिमान बहुत हैं। वो समझेंगे गुरुजी पहले तो ये कहा करते थे, आज ये ज्ञान कहां से ले आए, ये तो फिर इसका मतलब तो पहले वालों का जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो इस प्रकार इनकी कोई नहीं चलेगी और ये सारे दुखी हो लेंगे। पुण्यात्माओं सत्कर मान लेना। अब कोई राधा स्वामी पंथ से, कोई धन धन सतगुरु सच्चा सौदालय पंथ से, सिरसा जगमाल वाली से, और कई इनसे जय गुरुदेव वाले, ठाकुर वाले, ये सह तो एक कुएं का पानी सारा, वही 5 नाम है। सिरसा वालों ने थोड़ी चतुरता कर दी क्योंकि कई एक भक्तों ने प्रश्न कर दिए कि एक तरफ तो आप कहते हो कि हमने काल से बाहर जाना है और ये 5 नाम काल के, तो फिर उन्होंने चतुरता दिखा दी। वो 5 नाम देने छोड़ दिए, 3 नाम शुरू कर दिए, अकाल मूर्त, सतपुरख, शब्द स्वरूपी राम। बताइए गढ़ के गढ़ले वाय बादशाह घर की वहीर का काले खड़िया कि मैं वांडे जाओ। लेकिन यथार्थ मंत्र जो होंगे, जो सत मंत्र हैं, सतनाम है, उस सतनाम से मोक्ष होगा। तो ये वहां से अब पुरानी और पुण्यात्मा वापस आ रही हैं और कति लौट पिट गए, उनका बुरा हाल हो लिया। कई तो ये कहते हैं जी मेरे 2-2, 3-3 गाड़ी चला करती थी जब मैं राधा स्वामी पंथ में गया 20-25 वर्ष पहले, और आज मैं रोड पर आ गया और मैं प्रचारक भी था। एक चौथा दिन है, 5वां दिन है कि वहां से गुजरात से आया एक भक्त, उसने बताया कि जी मैं ठाकुर जी महाराज थे राधा स्वामी पंथ से, उनका शिष्य हूं, मैं प्रचारक था और मैं नाम भी दिया करता था, मुझे नाम देने का आदेश था। ये के सांग जोड़ रहे हैं, नाम देने का आदेश दे दिया एक क्षेत्र में किसी को, वो नाम तो वो व्यक्ति देगा और गुरु ठाकुर जी, और ठाकुर जी महाराज गुरु वही रहेंगे और नाम वो जो उनके बांट रखे विभाग वह देंगे प्रधान। अरे भले आदमियों, ऐसे ही ये बाल योगेश्वर जी जो अंशादेश पंथ जो चल रहा है उसमें वो चला था, इससे हंस जी महाराज थे और वो कृष्ण जी विष्णु जी को इष्ट मानते, हर बात करें सतलोक की। और ये क्रिया बताओ है, कान बंद करके जीव ने उल्टा लाकर तालू पे अमृत छक लो और इस 100 हम शब्द के 2 टुकड़े कर लिए, 100 अंदर हम बाहर और 100 अंदर, इस तरह की बकवाद कर रखी है।
उसमें भी ऐसे ही किया करते थे। अब तो पता नहीं, पहले वो बाल योगेश्वर और इसका अंश जी महाराज के दो पुत्र हैं, बड़ा सतपाल जी और छोटा ये अंश, प्रेम नाम है इसका, इसको बाल योगेश्वर कहते हैं। तो ये बाल योगेश्वर जो नाम क्या करते थे पहले, नाम तो इसके वो देते थे, बना रखे थे इन्होंने, भाई जी माई जी कुछ ऐसे थे, और वो नो कहते थे गुरु जी यो बाल योगेश्वर है तुम्हारा। ऐसे ही ठाकुर जी महाराज ने कर रखी थी, वो अभी बताया, पता चला हमने 5-4 दिन पहले। नाम तो देता है एक व्यक्ति जो उसके द्वारा नॉमिनेटेड है, और गुरु जी, गुरु ठाकुर जी। अरे भले आदमियों, ब्याह किससे तो है लड़की का, और पति को बताओ, या भी कोई आ करे, फेरे किससे तो ले, फेरे कोई ले, और पति तेरा वो है, कदे देखी ना सुनी। तो इनने इस बोली जनता को काल के मुंह में डालना ही उद्देश्य था इनका। इनके पास ना ज्ञान था, ना कोई भक्ति, ना भगवान का इन्हें पता था। तो वो यहां आया, उसने अपना परिचय दिया, अपना एक वो भी दे रखा कार्ड सा, वो रखा है कमरे में। 2 दिन आए वो, कहने जी भी प्रचारक था और मैं भी प्रचारक था, और नाम दिया करते हम, ये उस क्षेत्र का था, मैं उस क्षेत्र का, और गुरु जी ठाकुर जी। मां भी फिर कैसे पता चला तुम्हें, यहां कैसे आए? आपका सत्संग सुना जी जागरण पे, और आपने तो कमाल कर दिया, इनकी कति खाल तार दी ज्ञान की, हमारा तो कलेजा हिला था उससे जनते हम, अब मर गया, हम तकड़े के प्रचारक बन रहे हैं, आप भी मराएंगे, और इतनी जनता को धोखा दे रहे, ये और हमारे पाप के बागी बन गए। मैंने कहा जी आज के बाद ये सब बकवास छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा नाम नहीं चलेगा। न बोले छोड़ का आया, हम तो आज अपना पीछा छुड़ाओगे। और प्रार्थना की इस दास ने कि उनको भी समझाओ, भोली आत्मा जो तुमने मिसगाइड कर दी, उनका जीवन बर्बाद कर दिया, तुम महादोषी हो गए। तो कह रहे थे जी कोशिश कराएंगे, लेकिन इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो कसूतियार उड़ो रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा ने ये समय इसलिए सिलेक्ट किया था कि बुद्धिमान प्राणी हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, और आंखों देख और पढ़ लेंगे, फिर इन काल के दूतों को छोड़कर अपने घर में आ जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने यही उद्देश्य रखा था कि कलयुग में जो है, सतयुग त्रेता द्वापर, ये प्राणी दुखी नहीं होता, और कलयुग में इतना दुखी हो जाएगा, साधना जो कर रहे हैं उनसे लाभ तो होना ही नहीं था, लेकिन इनके पिछले पुण्य भी कौन आ रहे, फिर इन पर दुखों का कहर टूटेगा, और फिर ये हमारे पास आएंगे, आते सुख देंगे। परमात्मा के गुणों में लिखा है कि परमात्मा घोर पाप न काट दे। पुण्यात्माओं, पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो, जैसा कि आपको परसों दिखाया था कि श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, शक्ति पुराण में 4थे स्कंद में 282-83 पृष्ठ पे और 242 पृष्ठ पे बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु हैं, उन दोनों के ही सिद्धांत आपको बताया। उन्होंने कहा कि प्रारब्ध कर्म तो भोगने से ही समाप्त होगा। आपके पुण्य, आपको सुख है तो आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, और आपको दुख है तो आपके पाप नाश हो रहे हैं। इस तरह पाप नाश का विधान बताया उन्होंने। अपने आत्माओं, किसी के पैर में कांटा लगा हो, अब जैसे इसने बृहस्पति जी ने कहा है कि इंद्र को समझा रहे हैं कि इंद्र, जो कर्म में सुख और दुख तेरी किस्मत में है वो तो भोगना पड़ेगा, और अपनी भक्ति भी कर, और जो भी होना है वो होकर ही रहेगा।
भक्ति कर। अब हम भी जैसे कई भक्त हमें मिले कि जी मैं ऐसे ऐसे उस संत के पास गया, उसने जाते ही मंत्र दे दिया और कहा बेटा बिल्कुल सुख हो जाएगा। जब मुझे कोई सुख नहीं हुआ तो फिर कहा कि ये तो तेरे प्रारब्ध का भोग है, तेने भोगना ही पड़ेगा। फिर भी भक्ति से इच्छा नहीं हटती, क्योंकि मालूम है आत्मा को कि एक परम शक्ति है जो हमारे दुखों का निवारण कर सकता है। तो वहां से हटकर दूसरे संत के पास गया, उसने भी जाते जंतर मंत्र बताए, वो किए, दान धर्म कहा वो किए, कोई लाभ नहीं हुआ। तो आखिर में वो क्या कहते थे कि तेरे प्रारब्ध का कर्म है, तेने भोगना ही पड़ेगा, भक्ति करता रहे, आगे सुख हो जाएगा, आगे भविष्य में तेरे को दुख नहीं होगा, तेरे पुण्य बढ़ जाएंगे। अब पुण्यात्माओं किसी का कांटा लगा हो पैर में और वो दुखी हो रहा है, किसी से पूछता है कि मेरा पैर दुख रहा है, दर्द कर रहा है भयंकर, तो उसने उस व्यक्ति ने देखकर बता दिया कि तेरे कांटा लगा है और कांटा लगने से तेरे पैर में पीड़ा है। अब वो कहे कि भी कांटा तो निकलेगा नहीं, अब जूते पहन ले, आगे कांटे लगेंगे नहीं। पुण्यात्माओं कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता इस डर से पहनेगा वो कहीं फिर वो कांटा फिर ना लग जाए। तो अब कलयुग के अंदर आप जी के पैरों में वो प्रारब्ध कर्म के कांटे घने लाग रहे हैं और आप जहां भी जाते हो पहले तो आपको जंतर मंत्र बताए जाते हैं, दान धर्म के लिए पैसे भी आपके खर्च करवाए जाते हैं, फिर जब लाभ नहीं होता या तो आप ही छोड़ आते हो उनको या फिर वो यही स्टेटमेंट देते हैं कि ये तो कर्म है भाई, भोगना ही पड़ेगा। फिर उदाहरण देते थे, ये नकली ऋषि कहते श्री रामचंद्र जी को श्राप लगा था, उसने भी कर्म भोगना पड़ा प्रारब्ध। श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, उसका भी बदला देना पड़ा, भाई कर्म तो भोगना ही पड़ा करे। तो फिर हम संतुष्ट हो जाते थे, हाँ भाई बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी इच्छा नहीं, फिर भी डटा नहीं जाता कि शायद दूसरे संत के पास चले या कितने ज्योतिषी हो रहा देखा जा, या कोई किते किसी से जंतर मंत्र करनी है के पास चला जो, तो वहां भी जाते रहते थे लोग भक्तजन, क्योंकि उनको इतना अवश्य मालूम है कि परमात्मा एक ऐसी पावर है वो सुख देता है, इसलिए उसकी चाह हमने है। यदि जैसा कर्म किया है और ऐसा ही भोगना पड़े तो फिर भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। तो पुण्यात्माओं अब वो कहते कि राम नाम भक्ति करते रहो, भक्ति कब कैसे होगी, नहीं हो सकती। अब वो टेंशन के ऊपर मिटा, टेंशन। अब जैसे आपका कोई काम अड़ गया, कोई समस्या आएगी तो वह टेंशन होगी। अब हमने उस टेंशन को समाप्त करने के लिए कई तरीके अपना लिए। एक बोला जी हमारा नाम टूट गया, मैं कैसे टूटा कि एक टेंशन होगी और टेंशन में सिगरेट पी ली, फिर टेंशन सिगरेट का इलाज है। एक कहने का जी मैंने दारू पी ली, मेरा टेंशन होगी, कोई कवा सुनी होगी किसी तरह। तो शराब पीने से क्या वह टेंशन खत्म होगी? उतरते फिर टेंशन, वो टेंशन जिस कारण से वो टेंशन है वो कारण खत्म हो। जैसे पैर में कांटा लाग रहा है, कांटा निकला तो टेंशन खत्म हो, वो दर्द पीड़ा समाप्त हो, तब इसका परमानेंट ट्रीटमेंट होए। हमारी वेबसाइट पर जाकर इस अनमोल पुस्तक जीने की राह को निःशुल्क डाउनलोड करें या अपने पुस्तक को निःशुल्क प्राप्त करने के लिए इन नंबर पर अपना पूरा नाम, पता और फोन नंबर SMS करें।